लेवल पे जहाँ ब्रेकआउट था वो लेवल अभी क्या बन गया था, सपोर्ट बन गया था। तो यहाँ पे आकर मल्टीपल कैंडल, यहाँ पे देखिए मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगी और कंसोलिडेशन की रेंज को नीचे की ओर काट दिया और एक शार्प फॉल आपको देखने को मिला नीचे की ओर। तो ये तकरीबन 200 पॉइंट का एक रेंज बना दिया था, 200 पॉइंट का एक डाउनफॉल देखने को मिल गया था। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे 25,500 पे इन लोगों ने 25,500 की कॉल भी शॉर्ट करके रखी है सेलर लोगों ने, तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। मैंने कल भी बताया था कि अगर ये रेंज के अंदर मार्केट रहता तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब भी होगा तो हमें अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सेलर्स को यहाँ प्रॉफिट बन रहा है। जब उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी एक साइड में, तब उनका एसएल हिट होगा, दूसरी साइड में मार्केट चला जाएगा। एक साइड में एसएल हिट होगा, उसके बाद में जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में पैसा हमारा बनता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अगर आज की निफ्टी की अगर इस कैंडल की बात करोगे तो ये वापस से एक डोजी टाइप कैंडल बन गई जो टॉप पे बनी है। दोस्तों ये 2-3 दिन की जो कैंडल्स बन रही है, मैंने इनको देखकर कल वीडियो बनाया था और परसों भी वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि निफ्टी मुझे लग रहा है रिवर्स कर सकता है यहाँ से टॉप से, क्योंकि यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे इनडिसीजन का साइन है। जब तक डोजी कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं होता तब तक कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं मिलेगा। अगर डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हमें फिर वापस से अपसाइड की तरफ जाता हुआ मार्केट दिखेगा क्लोज बेस पे। अगर डाउन साइड की तरफ क्लोज बेस में नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई देता है तो फिर नीचे की तरफ एक हमारे लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है 25,100, तो वहां के लेवल हमारे लिए खुल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं किस तरीके से काम करके गया है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो सकता है। तो दोस्तों अगर निफ्टी में आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी में 190 से 200 पॉइंट की एक रेंज बन गई है। आप देखोगे तो प्रीवियस रेंज ये थी जो मैंने कल आपको वीडियो में बताई थी। प्रीवियस रेंज ये थी जो तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास में थी। तो मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में इस रेंज के पास में थोड़ा कंसोलिडेशन किया और ब्रेकआउट दे दिया। मैंने बताया था ब्रेकआउट के बाद में कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज करती तो हमें कॉल साइड में जाना है, तो हमारे लिए कॉल साइड में एक मोमेंटम भी बना था। उसके बाद में ऊपर के लेवल पे जहाँ ब्रेकआउट था वो लेवल अभी क्या बन गया था, सपोर्ट बन गया था। तो यहाँ पे आकर मल्टीपल कैंडल, यहाँ पे देखिए मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगी और कंसोलिडेशन की रेंज को नीचे की ओर काट दिया और एक शार्प फॉल आपको देखने को मिला नीचे की ओर। तो ये तकरीबन 200 पॉइंट का एक रेंज बना दिया था, 200 पॉइंट का एक डाउनफॉल देखने को मिल गया था। अब जो क्लोज करके गया है वो देखिए आप, एक हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट करके गए। ये हाई हो गया, उसके बाद में एक ये नया हाई हो गया और अभी ये रेंज के पास में ही क्लोज करके गया है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज का ब्रेकडाउन होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे 25,500 पे इन लोगों ने 25,500 की कॉल भी शॉर्ट करके रखी है सेलर लोगों ने, तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। मैंने कल भी बताया था कि अगर ये रेंज के अंदर मार्केट रहता तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब भी होगा तो हमें अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सेलर्स को यहाँ प्रॉफिट बन रहा है। जब उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी एक साइड में, तब उनका एसएल हिट होगा, दूसरी साइड में मार्केट चला जाएगा। एक साइड में एसएल हिट होगा, उसके बाद में जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में पैसा हमारा बनता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों कल के लिए क्या ट्रेड और प्लान होना चाहिए हमारा, उसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। तो अभी मार्केट जो क्लोज करके गया वो एक रेंज में मार्केट क्लोज करके गया है। ऊपर की अगर की रेंज की बात करोगे तो तकरीबन 25,400 और नीचे की अगर रेंज की बात करोगे तो 25,290 के आसपास में ये एक रेंज है। ये रेंज की अगर कैलकुलेशन आप निकाल कर देखोगे तो 121 पॉइंट की एक रेंज है। अगर मार्केट कल इस रेंज में ओपन होता है दोस्तों, अगर इस रेंज में ओपन होता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में रेंज का अपर एंड ब्रेकआउट होता है तो हमें फिर से 25,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हम कॉल साइड में जा सकते हैं यहाँ पे अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है, काफ़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक फास्ट फॉल देखने को मिलेगा। फिर ये 25,100 के पास में भी मार्केट हमें लेके आ सकता है दोस्तों। तो हमें ध्यान देना, इस रेंज में काम नहीं करना है। इस रेंज में तभी काम करना है जब अगर गैप अप ओपन हो गया, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया और नीचे की ओर आता रहता है उसी डायरेक्शन में, तो हमारे लिए फिर पुट साइड में ट्रेड बनेगा जो 25,300 के आसपास में आएगा। और अगर इस जोन में ओपन हो गया, जो आज रेंज बताइए 127 पॉइंट की रेंज, इस रेंज में ओपन हो गया और रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता है तो हम कॉल साइड की तरफ जाएंगे। रेंज का ब्रेकडाउन नीचे की ओर होता है तो हम पुट साइड की तरफ जाएंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो प्राइस एक्शन को देखकर ही ट्रेड करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में अगर वो कहीं ना कहीं
सस्टेन कर जाता है और प्रीवियस लो को काटता नहीं है और यहीं से यू टर्न ले लेता है, तो फिर कॉल साइड में जाने के हमारे चांसेस बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए भी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करके गया दोस्तों भी बैंक निफ्टी का भी मैंने वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है और बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा मोमेंटम दे करके गया है और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट ने इसका आज साथ दिया, तो इस वजह से बैंक निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म करके गया है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 52,900 से 52,850 का निकल के आ रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ तो मल्टीपल टाइम इस लेवल पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की ओर क्लोज करके गया है। जब तक 52,950 से 53,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक आपको ऊपर का लेवल देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऊपर की लेवल की बात करूँ तो एक लास्ट फिर अपने लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 53,300 से 400 के आसपास में, ये लेवल हमारे लिए फिर लास्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो देखते हैं 52,950 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर पाती है नहीं कर पाती है। आज 52,950 के ऊपर मार्केट गया भी था पर सस्टेन नहीं कर पाया और उसी जगह से मार्केट फिर रिवर्स कर गया। तो हमारे लिए 52,950 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ से मार्केट पलटना नहीं चाहिए, वहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है तो हमारे लिए फिर 53,000 और फिर 53,500 के लेवल भी खुल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए भी बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट हमें क्या बता करके जा रहा है दोस्तों और क्या हमारे लिए नेक्स्ट ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी क्या गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में देखिए एक फास्ट मोमेंटम मिला। मैंने बताया था कि ये 52,300 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, 52,250 से 300 के ऊपर, तो यहाँ सस्टेन किया और मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की ओर गया। जो आज का हाई बनाया वो 52,950 का बनाया है दोस्तों, 52,950 का हाई बनाया और उसके बाद में आप देखोगे तो धीरे से फिर एक मोमेंटम नीचे की ओर मिला। उसके बाद में आप देखोगे तो वापस से एक हाई बनाने की कोशिश की और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया और नीचे की ओर क्लोज करके गया। ये प्रीवियस दोस्तों एक सपोर्ट था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का प्रीवियस सपोर्ट था और ये प्रीवियस एक हाई बनाया डे का और ये फिर यहाँ पे रेंज कंसोलिडेशन हुआ और नीचे की ओर ब्रेकडाउन हुआ। तो कहीं ना कहीं लोअर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट करके गया है। तो हमारे लिए कल का क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए दोस्तों, अगर इसी जोन में मार्केट ओपन होता है, इस 150-200 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन करने के बाद में रेंज का ब्रेकआउट होता है, तो हमारे लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो टारगेट रहेगा वो 53,000 का और फिर 53,300 का मार्केट हमें टारगेट दे सकता है। और अगर इस जोन में ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आता है और जो टारगेट निकल के आता है वो 52,200 और फिर 52,000 का निकल के आता है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया बहुत ज़्यादा 52,400 के आसपास में, 52,200 के आसपास में, तो प्राइस एक्शन देखकर ही ट्रेड करना है। हो सकता है यहाँ से वापस यू टर्न ले ले और हमें कॉल साइड की तरफ जाने के लिए मार्केट दिखाई दे। अगर गैप अप ओपन हो गया तो भी प्राइस एक्शन देखकर ही काम करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आपका कुछ क्वेरी या सुझाव रहता है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।